कहें आज परमेश्वर से, परमेश्वर मेरा हालात चाहे जैसे भी हो मेरे परमेश्वर, पर आज मैं तेरी उपस्थिति से भरने के लिए मेरे परमेश्वर, तेरे हजूरी में आने के लिए परमेश्वर, हालेलुया, ते उस क्रूस को, ते उस सूली को उठाने के लिए, थामने के लिए मेरे परमेश्वर मैं तैयार हूँ मेरे परमेश्वर, हालेलुया। कहें मेरे परमेश्वर से, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर चाहे मैं पाप में क्यों न गिर जाऊं मेरे परमेश्वर, हालेलुया, गलती गुनाहों में फंस कर मैं क्यों न गिर जाऊं मेरे परमेश्वर, बट तू मुझे मेरे परमेश्वर अपने हाथों से मुझे थाम लेता है मेरे परमेश्वर, और तू मुझे फिर से मेरे परमेश्वर पहले के समान, हालेलुया, मुझे उठाकर खड़ा करता है मेरे परमेश्वर, हालेलुया। मेरे परमेश्वर मैं आज तैयार हूँ मेरे परमेश्वर, तेरी इस उपस्थिति से भरने के लिए मेरे परमेश्वर मैं आज तैयार हूँ मेरे परमेश्वर, मुझे अपना उपस्थिति से भर दे मेरे परमेश्वर। आज के इस विश्राम दिन मेरे परमेश्वर मैं अपना जीवन तुझे देता हूँ, तुझे अर्पण करता हूँ, तुझे सौंपता हूँ मेरे परमेश्वर, तू मेरे जीवन में कार्य कर मेरे परमेश्वर, अद्भुत रीति से मेरे परमेश्वर, तेरा सामर्थ हमारे बीच में उतरने पाए मेरे परमेश्वर, मेरे जीवन पर तेरा सामर्थ उतरे मेरे परमेश्वर, तेरा अभिषेक उतरे मेरे परमेश्वर, हालेलुया। प्रार्थना करें, हालेलुया, आत्मा में रहें, प्रार्थना करें परमेश्वर से कि परमेश्वर जो भी समस्याएं मेरे परमेश्वर, जो मेरे जीवन में चल रही है मेरे परमेश्वर, जो भी दुख, जो भी परिस्थिति मेरे जीवन में परमेश्वर, जो भी समस्या, तेरे समस्या कितना बड़ा ही क्यों ना हो परमेश्वर, पर तेरे सामने वो कुछ भी नहीं है मेरे परमेश्वर। हे मेरे परमेश्वर तू अनुग्रह कर मेरे परमेश्वर, तू मुझ पर दया कर मेरे परमेश्वर, हालेलुया। मैं तैयार हूँ तेरे आत्मा से भरने के लिए परमेश्वर, तेरे अभिषेक से भरने के लिए मैं तैयार हूँ मेरे परमेश्वर, तेरे आराधना वर्शिप करने के लिए मैं तैयार हूँ मेरे परमेश्वर, तेरे वचन पर मनन करने के लिए मैं तैयार हूँ मेरे परमेश्वर, हालेलुया। तू जैसा बोलेगा मेरे परमेश्वर मैं वैसा करने के लिए आज तैयार हूँ मेरे परमेश्वर, हालेलुया। प्रार्थना करें आप परमेश्वर से, कहें परमेश्वर को, हालेलुया हालेलुया। रिमन खला बंदरा बरसे खेरे बेरिशिया बाबा, रेब्रोरा बंदरा बरसे खेरे बेरिशिया बाबा, रेब्रो बंदरा बरसे खेरे बेरिशिया बाबा, रिमन खला बंदरा बरसे खेरे बेरिशिया बाबा बाबा, हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना में रहे मेरे प्रियो, प्रार्थना में रहे, आत्मा में रहे, हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति, हालेलुया, हमारे बीच में उतर रही है, हालेलुया। आप जितना आप गहराई से प्रार्थना करोगे, जितना आप आत्मा में होकर उसके वर्शिप करोगे, आराधना करोगे, उतना ही आप उसके सामर्थ्य से, उसके आत्मा से, उसके अभिषेक से आप बढ़ते जाओगे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो आप प्रार्थना में रहें, हालेलुया। किसी भी बातों की तरफ आपको ध्यान नहीं देनी है, बस आप प्रार्थना में रहें। प्रभु की उपस्थिति आपके बीच में मौजूद है, प्रभु का अभिषेक आपके बीच में, आपके जीवन में कार्य करे, हालेलुया। आपको समस्याओं से, सारी बीमारियों से, दुखों से, तकलीफों से, हालेलुया, आपको आजाद करने से आ रहा है आज मेरा परमेश्वर, हालेलुया। आज मेरा परमेश्वर आपको छुड़ाएगा आपकी परिस्थितियों से, हालेलुया। आपके हालातों से आज मेरा परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, आपके बीमारियों से आज मेरा परमेश्वर आप लोगों को छुड़ाएगा मेरे प्रियो, हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना में रहें, प्रार्थना में रहें, हालेलुया। और हम आज एक आराधना करेंगे, हालेलुया, कि जो तुझे छुटकारा चाहिए यीशु का नाम ले, हालेलुया। जैसे ही आप इस आराधना को आत्मा से भरकर जैसे ही आप करोगे, हालेलुया, उसी वक्त आप पर अपने जीवन के सारी समस्याओं से, सारी बंधनों से, हालेलुया, आप अपने आप को आजाद होते हुए देखोगे यीशु मसीह के नाम में। जैसे ही आप आत्मा में होकर इस वर्शिप को करोगे, उसी वक्त परमेश्वर का अभिषेक, हालेलुया, उसका अद्भुत सामर्थ आपके जीवन पर उतरेगा, और उसी वक्त आप उसके आत्मा से परिपूर्ण हो जाओगे, हालेलुया। तो आप तैयार रहें, प्रार्थना में रहें, और अब हम इस आराधना की ओर जाएंगे, हालेलुया। हम आराधना करेंगे, इस वर्शिप को करेंगे, और जैसे ही आप इस वर्शिप को अद्भुत रीति से जैसे आप करते हो, हालेलुया, विश्वास से जैसे आप उसके सामर्थ्य से ताली बजा बजा कर जैसे ही आप इस वर्शिप को करोगे आज, उसी वक्त परमेश्वर का अद्भुत सामर्थ्य, उसका अद्भुत अभिषेक आपके जीवन पर उतरेगा यीशु मसीह के नाम में, आमीन, हालेलुया। तो आप तैयार हो जाएं, हालेलुया, आज की इस छुटकारे की आराधना वर्शिप को करने के लिए, आमीन, हालेलुया। जो तुझे छुटकारा चाहिए, हालेलुया। यदि आपको आज छुटकारा चाहिए तो आप इस वर्शिप को, हालेलुया, आत्मा से भरकर, हालेलुया, रो रो कर अपनी समस्याओं को, अपनी परिस्थितियों को प्रभु के सामने उसकी उपस्थिति में रख कर, हालेलुया, आप आज के इस वर्शिप को, हालेलुया, आप करें, आज की इस आराधना को करें, हालेलुया। प्रभु का अद्भुत सामर्थ्य आज आपके जीवन पर उतरेगा। मैं भी आज उसकी उपस्थिति से मैं भी भरने के लिए बेचैन हूँ, मैं भी तैयार हूँ, हालेलुया।
कि मैं भी उसके उपस्थिति से भरूं, उसका सामर्थ्य मेरे जीवन पर उतरे। तो आप सभी भी तैयार हो जाएं। मैं तो तैयार हूँ उसके उपस्थिति से भरने के लिए, उसके सामर्थ्य से भरने के लिए। हालेलुया। चाहे आपको रोना पड़े तो रो, हालेलुया, चिल्लाना पड़े तो चिल्लाओ, बट आज आपको उसके सामर्थ्य से, उसके उपस्थिति से भरना ही होगा। हालेलुया। तो आइए हम इस वर्षिप को करते हैं और प्रभु का उपस्थिति, हालेलुया, जैसे मैं प्रार्थना करूंगी इस आराधना के माध्यम से, उसी वक्त परमेश्वर का अद्भुत उपस्थिति, हालेलुया, उसका अद्भुत अभिषेक आपके जीवन पर उतरने जा रहे हैं। आप तैयार हो जाओ उस अभिषेक को अपने अंदर लेने के लिए, उसे ग्रहण करने के लिए। हालेलुया। आप एक अच्छे जगह देखें, यदि आप जहाँ पर हैं वहाँ पर यदि ठीक नहीं है उस जगह, हालेलुया, जिससे कि आप आत्मा में होकर आराधना नहीं कर पा रहे हो, तो आप अच्छे जगह को चुनो। आप अपने रूम पर चले जाओ और आप घुटनों पे आ सकते तो घुटनों पे आ जाओ, लेकिन आपको आज अद्भुत रीति से उसके सामर्थ्य से आपको भरना है। उसका अभिषेक आज अद्भुत रीति से हम पर उतरेगा और हम सभी उसके अभिषेक से, हालेलुया, अन्य भाषा के साथ आज हम सभी भरने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। तो आप सभी भी तैयार हैं? मैं तो पूर्ण रीति से मैं उसके आत्मा से भरने के लिए तैयार हूँ। तो आप सभी तैयार हो जाएं उसके आत्मा का अभिषेक अपने अंदर ग्रहण करने के लिए। आमीन। हालेलुया। बलपूर्वक प्रवेश हो स्वर्ग के राज में, आप यीशु ने है कहा अपने कलाम में, बलपूर्वक प्रवेश हो स्वर्ग के राज में, आप यीशु ने है कहा अपने कलाम में, छोड़ दे शर्म हया, छोड़ दे शर्म हया, बात ये मान ले जो तुझे छुटकारा चाहिए, यीशु का नाम ले जो तुझे छुटकारा चाहिए, यीशु का नाम ले आंधी भी शांत हो, यीशु के नाम में आंधी भी शांत हो, यीशु के नाम में मुर्दे भी जिंदा हो, यीशु के नाम में मुर्दे भी जिंदा हो, यीशु के नाम में शैतान भी भागेगा, शैतान भी भागेगा, यीशु नाम में डांट दे जो तुझे छुटकारा चाहिए, यीशु का नाम ले जो तुझे छुटकारा चाहिए, यीशु का नाम ले जो तुझे छुटकारा चाहिए, यीशु का नाम ले, यीशु के छू जाने से गूंगे भी बोलते, यीशु के छू जाने से गूंगे भी बोलते, उसकी पाक हजूरी अंधी आंखें खोल दे, उसकी पाक हजूरी अंधी आंखें भी खोल दे, पापियों को सदा, पापियों को सदा धो दे लहू और पाक से जो तुझे छुटकारा चाहिए, यीशु का नाम ले जो तुझे छुटकारा चाहिए, यीशु का नाम ले जो तुझे छुटकारा चाहिए,
यीशु का नाम ले, छोड़ दे शर्म हया, छोड़ दे शर्म हया, बात ये मान ले, जो तुझे छुटकारा चाहिए। यीशु का नाम ले, जो तुझे छुटकारा चाहिए। यीशु का नाम ले, जो कुछ धरती पे बांधेगा यीशु के नाम में, जो कुछ धरती पे बांधेगा यीशु के नाम से, स्वर्ग में बंध जाएगा लिखा कलाम में, स्वर्ग में बंध जाएगा लिखा कलाम में। अंधकार से युद्ध तेरा, अंधकार से युद्ध तेरा, न के लहू और मांस से, जो तुझे छुटकारा चाहिए। यीशु का नाम ले, जो तुझे छुटकारा चाहिए। यीशु का नाम ले, जो तुझे छुटकारा चाहिए। यीशु का नाम ले, जो तुझे छुटकारा चाहिए। यीशु का नाम ले। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। रिमना खला बंदरा बरस से खेरे बेरिशिया बाबा, रेबलोरा बंदरा बरस से खेरे बेरिशिया बाबा। हालेलुया। रिमना खला बंदरा बरस से खेरे बेरिशिया बाबा, रेबलोरा बरस से खेरे बेरिशिया बाबा, रेबलो बंदरा बरस से खेरे बेरिशिया बाबा। रिमना खला बंदरा बरस से खेरे बेरिशिया बाबा, रेबलोरा बंदरा बरस से खेरे बेरिशिया बाबा, रेबलो बंदरा बरस से खेरे बेरिशिया बाबा। रिमना खला बंदरा बरस से खेरे बेरिशिया बाबा। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। पहाड़ों से कहो तूफान हो जाएंगे। हालेलुया। तूफानों से कहो अभी थम जाएंगे। यीशु नाम में इतनी कुव्वत है, यीशु नाम में इतनी कुदरत है। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम में इतनी कुदरत है। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम में इतनी कुव्वत है। हम जिंदा खुदा को मानते हैं, वायदों के रब को जानते हैं। हम जिंदा खुदा को मानते हैं, वायदों के रब को जानते हैं। ओ यहोवा निसी कहलाता है, हम जिसके सूर में कांपते हैं। ओ यहोवा निसी कहलाता है, हम जिसके सूर में कांपते हैं। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम में इतनी कुदरत है। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम में इतनी कुदरत है। एलिया के खुदा सुन हमारी दुआ, एलिया के खुदा सुन हमारी दुआ। भेज आग यहाँ और कुव्वत निभा, भेज आग यहाँ और कुव्वत दिखा। तेरी रूह की बारिश बरसे खुदा, रूह से भर दे हमें ऐ जिंदा खुदा। तेरी रूह की बारिश बरसे खुदा, रूह से भर दे हमें ऐ जिंदा खुदा। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम में इतनी कुदरत
कुदरत है, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम में इतनी कुदरत है, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम में इतनी हसरत है, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम में इतनी कुदरत है। हालेलुया, हालेलुया। रीमना खला बंदरा बरसे खेरे बेरिशिया बाबा, रेब्रोरा बंदरा बरसे खेरे बेरिशिया बाबा, ब्रंदरा बरसे खेरे बेरिशिया बाबा, रीमना खला बंदरा बरसे खेरे बेरिशिया बाबा। हे परमेश्वर, आज अपने लोगों से बोल, बातचीत कर मेरे परमेश्वर। हालेलुया। उनकी समस्याओं के विषय में मेरे परमेश्वर आज तू बोल मेरे परमेश्वर। हालेलुया। अपने चुने हुए बुलाए हुए लोगों के लिए मेरे परमेश्वर आज तू बोल मेरे परमेश्वर, आज तू उन्हें बात कर मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती मेरे परमेश्वर। हालेलुया। रीमाना खला बंदा रबरस से खेरे बेरिशिया बाबा, रेब्रो रबंदा रबरस से खेरे बेरिशिया बाबा, रीमाना खला बंदा रबरस से खेरे बेरिशिया बाबा, बंदा रबस सो करो बरुशिया बाबा, रेब्रो बंदा रबरस से खेरे बेरिशिया बाबा, रीमाना खला बंदा रबरस से खेरे बेरिशिया बाबा, रेब्रो रबंदा रबरस से खेरे बेरिशिया बाबा, रेब्रो बंदा रबरस से खेरे बेरिशिया बाबा, रीमाना खला बंदा रबरस से खेरे बेरिशिया बाबा। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। रीमाना खला बंदा रबरस से खेरे बेरिशिया बाबा। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर पिता, धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रार्थना में रहें आप सभी जने। हालेलुया। आप प्रार्थना में रहे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। एक बहन हालेलुया जो कि लाइव जुड़ी हुई है। हालेलुया। बहन माँ से कुछ उसका नाम है मीना या फिर ऐसे कुछ माँ से कुछ नाम देख रहे हो। हालेलुया। उसके पेट के साइड वाले हिस्से में हालेलुया कुछ प्रॉब्लम है। हालेलुया। बहुत ज़्यादा दर्द होता है। हालेलुया। उसके चलते वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। कोई बहन है माँ नाम से। हालेलुया। मीना या फिर कुछ और माँ से ऐसे। हालेलुया। वो बहुत रो रही इस वक्त। हालेलुया। प्रभु आज उससे बात करते हैं। हालेलुया। जो भी उसके पेट में जो भी समस्या एक साइड में। हालेलुया। आज अभी इसी वक्त आज जो समस्या आपके बॉडी को छोड़कर सारे यीशु मसीह के नाम में, और आप अभी इसी वक्त प्रभु के सामर्थ उसका अभिषेक आपके ऊपर उतर है। हालेलुया। आप उसके पवित्र आत्मा से भरे हो, और जो गंदी स्पिरिट जो आपके जीवन पर थी, हालेलुया, वो चीखते चिल्लाते हुए अभी इसी वक्त आपको छोड़कर सारे यीशु मसीह के नाम में, और आप फ्री हो रहे हो। हालेलुया। आप उस दर्द से आजाद हो रहे हो। हालेलुया। प्रभु ने आपको छू लिया है। हालेलुया। अब वो दर्द आपके बॉडी पर नहीं रहेगा। आप उस दर्द से आजाद हो रहे हो। हालेलुया। प्रभु के स्वर्गदूत आपके चारों तरफ है। हालेलुया। और वो गंदी स्पिरिट जो आपको सालों से सता रही थी, हालेलुया, वो आज आपके जीवन से, हालेलुया, जा रही। हालेलुया। आपको छोड़कर सारे आपके जीवन से जा रहे यीशु मसीह के नाम में, और आप फ्री हो रहे हो। हालेलुया। आप गवाही देना। हालेलुया। जो बहन है, हालेलुया, जो पेट की समस्या है बगल साइड में, हालेलुया, आप गवाही देना। प्रभु ने आपको छू लिया, आपको हील किया है। हालेलुया। और कोई भाई हिमांशु ऐसे कुछ भाई, हालेलुया, कोई भाई है हिमांशु हर्ष ऐसे कुछ नाम से,
आपके जीवन में भी प्रभु कार्य करे। हालेलुया। आपको भी हालेलुया आज प्रभु पुकार है। हालेलुया। आप अपने मन को, अपने सोचो विचारों को बदले। हालेलुया। आपको अपने मन को बदलना है। हालेलुया। आपके मनों में गलत विचार आते हैं। हालेलुया। आपको अपने मन को बदलना है। हालेलुया। अपने आप को आप प्रभु के हाथों में सौंप दो। हालेलुया। प्रभु आपको उस गंदी स्पिरिट से, उस गलत फहमी से, हालेलुया, प्रभु आपको साथ करेगा और आप अपने आप को फ्री होते हुए देखोगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कोई सुषमा या फिर कोई सरिता ऐसे बहन है, हालेलुया, जिनके पास बच्चे की आशीष नहीं है। हालेलुया। काफ़ी समय से उनके पास बच्चे के लिए ट्राई कर रहे, इलाज भी करा रहे, बट उनके पास बच्चे की आशीष नहीं है। हालेलुया। आज प्रभु उस पर अनुग्रह कर रहे हैं। हालेलुया। आज प्रभु की दया उस बहन पर हुई है और उसका बंद गर्भ खो रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। उसका बंद गर्भ खो रहा है और प्रभु ने उसे बच्चे की आशीष दे दी है। आप विश्वास रखें बहन, प्रभु ने आपके बंद गर्भ को खोला है और प्रभु ने आपको एक संतान देकर, हालेलुया, आपको ब्लेस कर दिया। आप विश्वास रखें। हालेलुया। आप विश्वास करें प्रभु पर। हालेलुया। 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 रिमन खला बंदरा बरस से खेले बेरिशिया बाबा। हालेलुया। 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 थैंक यू जीसस। हालेलुया। ला बाबा बाबा रे बंदरा बरस से खेले बेरिशिया बाबा। हालेलुया। आप सभी प्रार्थना में रहें, प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रार्थना में रहें और प्रभु से बोले, हालेलुया, कि प्रभु मेरे विषय में बोल और बातचीत कर। हालेलुया। मेरी समस्या के विषय में मुझे बता। हालेलुया। इस समस्या के विषय में मुझे बात कर मेरे परमेश्वर। आप प्रार्थना में रहें। हालेलुया। आप प्रार्थना करें प्रभु से कि प्रभु मेरे विषय में तू बात कर, मुझे इस समस्या से बाहर निकाल। हालेलुया। जब आप प्रभु से प्रार्थना करेंगे, जब आप उम्मीद रखेंगे, हालेलुया, कि प्रभु मुझसे बोले करके, तो प्रभु आपसे बोले और बात करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। रिमन खला बंदरा बरस से खेरे बेरिशिया बाबा। रेबरा बंदरा बरस सोकोरो बरुशिया बाबा। रिमन खला बंदरा बरस से खेरे बेरिशिया बाबा बाबा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। हालेलुया। 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 थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। हालेलुया। 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 प्रभु जी धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर। हालेलुया। 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 और जितने भाई हैं जो कि नशा करते हैं बट नशा छोड़ना चाहते हैं, हालेलुया, को मैं छोड़ दूं, मैं नशा ना करूं, हालेलुया, बट छोड़ नहीं पा रहे, लेकिन आज प्रभु जो चाहता है, जो कि नशा मैं छोड़ूं बट वो छोड़ नहीं पा रहे, हालेलुया, आज ऐसे लोगों पर आज मेरा परमेश्वर अनुग्रह कर रहा है। हालेलुया। और प्रभु अभी इसी वक्त उसके स्वर्गदूत आपके पास जा रहे हैं, हालेलुया, और आपको छू रहे हैं। सारी गंदी स्पिरिट जो नशे की थी, हालेलुया, और जो नशे की गंदी स्पिरिट आपके बॉडी को छोड़कर अभी इसी वक्त आउट हो रहे यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। और आपको उल्टी जैसा महसूस हो रहा है, हालेलुया, हालेलुया। यदि आपको उल्टी जैसा महसूस हो रहा है तो आप उल्टी करें, हालेलुया, उसे रोक कर न रखें, हालेलुया। प्रभु आप पर अनुग्रह कर रहे हैं, हालेलुया। और वो नशे की गंदी स्पिरिट आपके जीवन से, आपके बॉडी को छोड़कर सारे, और आप फ्री हो रहे यीशु मसीह के नाम में। सारी नशे की गंदी स्पिरिट आपके बॉडी को छोड़कर जा रहे, हालेलुया। आप फ्री हो रहे हो, आप फील हो रहे यीशु मसीह के नाम में, और आप गवाही के साथ वापस आ रहे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। जितनों जने के लिए प्रार्थना हुआ है, आप विश्वास रखें, अपने गवाही के लिए आप तैयार रहें, हालेलुया, और आप प्रार्थना में रहें, हालेलुया। अपने मनों को प्रभु की ओर लगा कर रखें, हालेलुया। आपकी जो उम्मीद है, हालेलुया, वो प्रभु की ओर होनी चाहिए कि प्रभु हमसे भी बातें कर मेरे परमेश्वर, हालेलुया। आप प्रार्थना में लगे रहें, प्रभु पर उम्मीद लगाए रहें, हालेलुया। और आप जो जिनके लिए प्रार्थना हुआ है वो गवाही देने के लिए तैयार हैं, हालेलुया। आपको गवाही देनी है, प्रभु आप पर अनुग्रह कर रहे हैं, हालेलुया। उसके अद्भुत सामर्थ आप पर उतर रहे हैं, हालेलुया।
और जो कर्ज में थे, हालेलुया, वे लोग कर्ज से आज़ाद हो रहे हैं, वो फ्री हो रहे हैं, हालेलुया। प्रभु आज आप पर अनुग्रह करें, जितने भी भाई बहनें जो कर्ज से परेशान थे, हालेलुया, जिनके ऊपर लाख 2 लाख, हालेलुया, ऐसा कर्ज है, हालेलुया, आज प्रभु का अनुग्रह आप पर हो रहा है। प्रभु आपको उस कर्ज से आज़ाद करे यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। आप सभी जितने जनों के लिए, हालेलुया, प्रार्थना हो रहा है, आप सभी गवाही के साथ वापस आओगे, हालेलुया। बस आपको विश्वास करने, प्रभु पर अंगीकार करने की, प्रभु तूने मुझे बोला, बातचीत किया और तूने मुझे सारी समस्या से आज़ाद कर दिया। प्रभु मैं तुझ पर विश्वास करती हूँ, विश्वास करता हूँ, हालेलुया। आप प्रार्थना करें प्रभु से, क्योंकि प्रभु का अनुग्रह आपके जीवन पर है, हालेलुया। क्योंकि आपने, हालेलुया, आज अपना समय फालतू चीज़ों पर, हालेलुया, कहीं घूमने जाने में या फिर कहीं और कुछ कार्य में, हालेलुया, कुछ काम धंधों में, हालेलुया, आपने अपना समय ना गंवाकर आपने अपना जो कीमती समय है उसे आपने प्रभु को दिया, हालेलुया। तो आप विश्वास रखें, हालेलुया, कि प्रभु ने जो आपसे बोला है, हालेलुया, वह आपके जीवन में पूरा हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। आप उस पर विश्वास रखें, हालेलुया, और आप उस पर उम्मीद रखें, हालेलुया। क्योंकि जिस परमेश्वर को हम मानते हैं, जिस परमेश्वर को हम जानते हैं, हालेलुया, वो जिंदा परमेश्वर है, हालेलुया, वो जीवित है, हालेलुया, वो हमारे पास मौजूद है, उसकी उपस्थिति हमारे बीच में, हालेलुया। आप जहाँ कहीं भी हो, उसके स्वर्गदूत आपके चारों तरफ उपस्थित है यीशु मसीह के नाम में। उसके स्वर्गदूत आपके चारों तरफ है, हालेलुया। उसका प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति, उसका सामर्थ हमारे बीच में मौजूद है। तो आप उस पर विश्वास रखें, हालेलुया। और हम वचन की ओर बढ़ेंगे। आज का खास वचन है हमारा, हालेलुया, जो कि आज विश्राम दिन है, हालेलुया। तो आज का वचन भी, हालेलुया, विश्राम दिन के विषय में है। तो आप, हालेलुया, आप अपना बाइबल निकाल लें, हालेलुया, और प्रार्थना में रहें और अपना बाइबल निकाल लें। हम वचन की ओर जाएंगे आज, हालेलुया। आप अपना बाइबल निकाल सकते हो। यदि आप नोट करना चाहते हो तो कॉपी पे रख सकते हो अपने पास, ताकि आप वचन को नोट करके उस पर, हालेलुया, आप मनन कर सको। और आपने देखा है कि आज का टॉपिक क्या है, हालेलुया। तो आप सभी तैयार हैं वचन के लिए। आज हम बाइबल से कुछ वचन को पढ़ेंगे, हालेलुया, जो कि मत्ती अध्याय 11 उसका 28 वचन, पहला वचन, हालेलुया, आप लिख सकते हो। मत्ती अध्याय 11 उसका 28 वचन, हालेलुया। अब वचन हम पढ़ेंगे, हालेलुया। इस पे क्या लिखा है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, हालेलुया। वचन अपना बाइबल निकाल सकते हो। बाइबल आप पढ़ो, अपने खुद से बाइबल को पढ़ो, हालेलुया। और मैं जो बता रही हूँ उससे आप सुनो। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, हालेलुया। आज मेरा परमेश्वर आज आपसे कहता, मेरे प्रियो, हालेलुया, आज मेरा परमेश्वर आज आपसे बोल रहे हैं, हालेलुया, कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, हालेलुया। मेरा परमेश्वर आज आपसे कह रहा है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, हालेलुया, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, हालेलुया। यदि आप परिश्रम करते करते थक चुके हैं, हालेलुया, और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रही कि मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, हालेलुया, मैं कैसे करूं, ये मुझसे नहीं हो रहा है, हालेलुया, मैं ये काम को करते करते मैं थक चुका हूं, हालेलुया, मैं हार चुका हूं, मैं क्या करूं, इतना मैंने इस कामों पर परिश्रम किया, हालेलुया, बट कुछ भी नहीं हुआ, हालेलुया, मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, हालेलुया। और आप ऐसा सोचते हो, हालेलुया, जैसे कि आपके घर की जो भी सारी जिम्मेदारियां हैं वो आपके ऊपर हो, हालेलुया, और आप उससे परेशान हो कि इतना सब चीज़ मैं कैसे करूं, मुझे अकेले से सब कैसे होगा, मैं क्या करूं, हालेलुया, इतना लंबे समय से हो गया, मेरे काम काज पर भी आशीष नहीं है, हालेलुया, मैं कैसे करूं, मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यदि आप परेशान हो चुके हैं, आप थक चुके हैं अपने जीवन में परिश्रम करते करते, हालेलुया, आप थक चुके हैं, आप हार मान चुके हैं, हालेलुया,
तो मेरे प्रियो, आज आपसे ही परमेश्वर अपने इस वचन के माध्यम से आज आपसे बात कर रहे हैं हालेलुया, कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, हालेलुया, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज मेरे परमेश्वर आज आपको पुकार है, यदि आप थक चुके हैं, आप हार चुके हैं परिश्रम करते करते और आपको कोई भी सफलता नहीं दिख रही, हालेलुया, कोई सफलता आपको नहीं मिल रही, हालेलुया, आप पूरी रीति से आप थक चुके हो, आपको आपके घर का पूरा जिम्मेदारी, आपके बाल बच्चों का जिम्मेदारी, आपके काम काज का जिम्मेदारी, हालेलुया, आप जहाँ पर काम पर जाते हो वहाँ की जिम्मेदारी, आपकी घर की जिम्मेदारी, हालेलुया, और आप उससे थक चुके हो, आप हार मान चुके हो, और जो आप जॉब या फिर कोई बिजनेस कर रहे हो, हालेलुया, उसमें भी आपको सफलता हासिल नहीं हो रही, हालेलुया, उसके वजह से आप हो सके परेशान हो, हालेलुया। तो प्रभु आज आपको बोल रहे हैं कि यदि आप थक चुके हैं, यदि आप हार चुके हैं, हालेलुया, तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, हालेलुया। आज परमेश्वर आपको पुकार है मेरे प्रियो, कि यदि आप थक चुके हैं, हार चुके हैं, हालेलुया, तो आप मेरे पास आए, हालेलुया। प्रभु आज आपसे बोल रहे, प्रभु आपको पुकार है कि तू थक चुका है, तू हार चुका है मेरे बेटे, मेरी बेटी, तो तू मेरे पास आ, मैं तुझे विश्राम दूंगा, हालेलुया। मेरा परमेश्वर आज आपको पुकार है, आज आपको प्रभु के पास आने की जरूरत है, हालेलुया। कितने लोग ऐसे थक जाते हैं, हार मान जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हालेलुया, उसे सफलता, हालेलुया, उसे उसके जीवन में कोई भी सफलता नहीं दिखती, तो वे पूर्ण रीति से हार जाते हैं, हताश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं कि मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं कहाँ जाऊं, कैसे करूं, कौन है जो मेरी मदद करे, हालेलुया, कोई तो होगा जो मेरी प्रार्थना को सुनेगा, कोई तो होगा जो मेरी मदद करेगा। आप लोगों के पास जाते हैं, हालेलुया, कि मुझे कोई मदद मिले, बट कहीं से भी आपको कोई मदद नहीं मिलती, और फिर आप उदास होकर अपने घर वापस आते हो, हालेलुया। यदि आपकी स्थिति परिस्थिति यदि ऐसी है, हालेलुया, तो आज आपको प्रभु के पास आने की आवश्यकता है, हालेलुया। आज आप प्रभु के पास आए, हालेलुया, कहे प्रभु से कि प्रभु मैं अपने जीवन से हार चुका हूँ, मैं थक चुका हूँ मेरे परमेश्वर, मुझे कहीं से कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही, मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, मैं लोगों के पास में गई, हालेलुया, लोगों ने मुझे छोड़ दिया, लोगों ने मुझे ताने दिए, हालेलुया, कितना भला बुरा बोला, हालेलुया, मैं कहाँ जाऊँ, एक तू ही मेरा सहारा है, तू ही मेरा आश्रय है प्रभु। आप प्रार्थना करें प्रभु से, आप बोले, प्रभु तो स्वयं आपको बुला रहे हैं ना, कि यदि आप थक चुके हैं, यदि आप हार चुके हैं, तो आप प्रभु के पास जाएं, आप प्रभु को पुकारें, अभी आप प्रभु की उपस्थिति में हो, हालेलुया। तो आप प्रभु से बोले, आप प्रार्थना में रहें, आप वचन सुन रहे हैं, लेकिन आप आत्मा के माध्यम से आप प्रार्थना में रहे प्रभु के साथ, हालेलुया, और वचन पर ध्यान दें कि वचन क्या बोल रहे हैं, हालेलुया। तो यदि ऐसी स्थिति परिस्थिति आपके अंदर है, आपके जीवन पर है, तो आज आपको प्रभु के पास आने की आवश्यकता है, कहीं और जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आज मेरे परमेश्वर के पास आए, मेरे परमेश्वर आज आपको आपके जीवन की सारी समस्याओं से, सारी बोझ से, सारी थकान से, हालेलुया, आज आपको मेरा परमेश्वर संपूर्ण रीति से आजाद करेगा, आपको फ्री करेगा, आपको हील करेगा यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। तो आप प्रभु पर ध्यान दें, हालेलुया, प्रभु आपके साथ है, हालेलुया, उसकी उपस्थिति आपके साथ है। एक बार और हम इसी वचन को पढ़ेंगे। इस वचन में क्या लिखा है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, हालेलुया। तो आज आप प्रभु के पास हैं, प्रभु ही आज आपको विश्राम देगा, हालेलुया। कहीं से भी आपको कुछ चीज आपको नहीं मिलेगा, हालेलुया। आप जाते हैं, दर दर के ठोकरे खाते हैं, लोगों का सुनना पड़ता है, हालेलुया, लोग सुनाते हैं, अलग अलग ताना मारते हैं, गंदे गंदे शब्द बोलते हैं, गलत शब्द बोलते हैं, हालेलुया। जब आप लोगों के पास आते हो, आपको उम्मीद होता है कि मैं जब इसके पास जाऊंगा तो ये मेरी मदद करेगा, मेरे सुनेगा, हालेलुया। बस वहीं से, हालेलुया, आप जाते तो हो उम्मीद के साथ, लेकिन वहां से एकदम दुखी होकर आपको वापस आना पड़ता है, हालेलुया। इसीलिए आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। यदि आप दुख में हैं, मुसीबत में हैं, तकलीफ में, समस्याओं में, हालेलुया, तो आप प्रभु के पास आए अपना सारा बोझ लेकर, हालेलुया, आप प्रभु के पास आए और अपना सारा बोझ आज आप प्रभु के हाथों में सौंप दें, हालेलुया। आज वही परमेश्वर आज आपको हील करेगा, आपको आजाद करेगा, आपको फ्री करेगा, संपूर्ण छुटकारा आज मेरा परमेश्वर आपको देगा आपके जीवन में, यीशु मसीह के नाम में, आमीन, हालेलुया। अब हम अगला वचन पढ़ेंगे, हालेलुया। अगला वचन है, हालेलुया, भजन संहिता उसका 23 अध्याय, उसका 1 से 3 तक हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 23 अध्याय, इसमें क्या लिखा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है,
मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों पे बैठाता है, वह मुझे सुख दे जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी लाता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के नियमित मेरी अगुवाई करता है। हालेलुया। हमारा चरवाहा कौन है? हालेलुया। हमारा चरवाहा हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। और हमारा परमेश्वर जब हम थक जाते हैं, जब हताश हो जाते हैं, जब दुख में, जब तकलीफ में, जब समस्याओं में होते हैं, जब हम प्रभु के पास आते हैं तो प्रभु हमें क्या देता है? विश्राम देता है। हालेलुया। और हमें एक अच्छे चारा वाली अच्छे जगह, जहाँ पर एकदम मुलायम वाली जो घास होता है ना, वैसी एक सुंदर जगह पर हमारा परमेश्वर हमें बैठाता है। हालेलुया। और हमें शांति का, सुख का, हालेलुया, जो जैसे बोले जाए तो अमृत का जल, हालेलुया, उस जल से परमेश्वर हमें तृप्त करता है। हालेलुया। उस जल परमेश्वर हमें पिलाता है। हालेलुया। तो आप प्रभु पर विश्वास रखें। यदि आप घटी कमी में हो, यदि आप गरीबी की स्थिति में हो, हालेलुया, यदि आपके जीवन पर घटी कमियों ने घेर रखा है आपको, हालेलुया, तो आप इस वचन से घोषणाएं करें, हालेलुया, कि यहोवा मेरा चरवाहा, इसलिए मुझे कुछ घटी ना होगी। हालेलुया। चाहे पैसे की हो, चाहे कामकाज की हो, चाहे कुछ भी हो सके, हालेलुया, जो भी आपको घटी है जिस भी चीज़ों की, तो आप इस वचन की घोषणाएं करें कि मेरा चरवाहा यहोवा है। हालेलुया। यहोवा मेरा चरवाहा, इसीलिए मैं कहती हूँ कि मुझे कुछ घटी ना होगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो आप इस वचन की घोषणाएं करें अपने जीवन में कि यहोवा मेरा चरवाहा, इसीलिए मुझे कुछ घटी ना होगी। हालेलुया। कुछ घटी, कुछ कमी ना होगी। आप अपने किचन पे जाकर आप इस वचन से प्रार्थना करो। यदि आपको राशन सामान का फिर किचन में कोई भी वस्तु की कमी है, हालेलुया, आप अपने बैंक बैलेंस के विषय में भी, हालेलुया, आप इस वचन से प्रार्थना करें, घोषणाएं करें, हालेलुया, कि यहोवा मेरा चरवाहा है, इसलिए मुझे मेरे इस किचन में कोई भी प्रकार की खाने पीने की, हालेलुया, कोई भी ऐसे खाने पीने की वस्तु से, कुछ भी ऐसे चीज़ों से मुझे कोई घटी, कोई कमी नहीं होगी। यहोवा मेरा चरवाहा है, इसलिए मुझे पैसों की कोई घटी, कोई कमी नहीं होगी। हालेलुया। आप ऐसे घोषणाएं कर सकते हैं। हालेलुया। और एक वचन और देखेंगे, हालेलुया, यशायाह 26 अध्याय, हालेलुया, यशायाह 26 अध्याय उसका 3 वचन, हालेलुया, इस पे क्या लिखा है कि जिसका मन, हालेलुया, वचन पर ध्यान दीजिए, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, हालेलुया, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए हैं, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। हालेलुया। यदि आपका भरोसा, हालेलुया, उस जिंदा, उस जीवित खुदा पर है, हालेलुया, यदि आपका भरोसा उस यहोवा परमेश्वर पर है, हालेलुया, तो आपको घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। क्योंकि मेरा परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। वो शांति का राजकुमार है, वो आज आपको शांति देगा। हालेलुया। वो आज आपको शांति देगा, वो आपकी रक्षा करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्योंकि आपने उस पर भरोसा रखा है। हालेलुया। और बाइबल बताते हैं, हालेलुया, कि जिसका भरोसा, हालेलुया, जिसका भरोसा परमेश्वर पर है वह उसकी पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। हालेलुया। यदि आपका भरोसा उस जीवित जिंदा परमेश्वर पर है, उस जीवित जिंदा खुदावंत पर है, हालेलुया, उस प्रभु यीशु मसीह पर यदि आपका भरोसा है, हालेलुया, तो आपको कभी भी कुछ भी चीज़ों के लिए, हालेलुया, आपको लज्जित होना नहीं पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि मेरा परमेश्वर, हालेलुया, आपकी हर एक समय, हर एक परिस्थितियों में, हालेलुया, मेरा परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा और आपके संग और साथ रहेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्योंकि आपने किसी पत्थर पर, किसी मूर्ति पर, किसी लकड़ी पर, किसी पेड़ पौधे पर आपका भरोसा नहीं है। आपका भरोसा सिर्फ उस यहोवा परमेश्वर पर है। हालेलुया। और जिसका भरोसा उस पर है, हालेलुया, जो मेरे परमेश्वर पर, वो कभी भी अपने जीवन में अपने आप को कभी भी, हालेलुया, अकेला महसूस नहीं करता। हालेलुया। और जो दुखी है, जो हताश है, जो परेशान है, जिसका भरोसा यहोवा पर है, हालेलुया, वो कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ता, चाहे वो किसी भी अवस्था में क्यों ना हो। मेरा परमेश्वर हर वक्त, हर समय, हालेलुया, उसके साथ रहता है। हालेलुया। अभी इस वक्त मेरा परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। और एक व्यक्ति को देख रहे हैं, हालेलुया, वो बहुत ही ज़्यादा रो रहा है। हालेलुया। परमेश्वर से प्रार्थनाएं करें, मुझे पता नहीं कि उसके जीवन में क्या परिस्थिति है, बट वो अभी बहुत ही ज़्यादा रो रहा है। हालेलुया। वो एक जेंट्स है, हालेलुया, और बहुत ही ज़्यादा रो रहा है। हालेलुया। क्योंकि उसके जीवन में भारी विपत्ति है, अपने जीवन में वो पूरा हार चुका है। हालेलुया। उसने कई जगह जा जाकर अपना इलाज कराया। हालेलुया। कितने जगह जाकर उसने, हालेलुया, हाथ फैलाया। हालेलुया। बट कहीं से उसे सहायता नहीं मिली। हालेलुया। तो प्रभु भाई, आपको प्रभु आज आपसे बात कर रहे हैं। हालेलुया। जो आप हार चुके हो, जो थक चुके हो, हालेलुया, आज आपसे प्रभु बात कर रहे हैं कि आप
हालेलुया, कि आप प्रभु की उपस्थिति में, हालेलुया, परमेश्वर का अनुग्रह आज आप पर हुआ है। हालेलुया, जो भी समस्या, जो भी परिस्थिति आपके जीवन पर थी, हालेलुया, आज प्रभु आपको संपूर्ण रीति से आप और साथ करें और आपको फ्री करें, आपको हील करें, आपके जीवन से सारी समस्याएं अभी इसी वक्त दूर हो रही यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और एक 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 बहन है, हालेलुया, जो कि बच्चे के लिए अभी रोकर प्रार्थना करी। हालेलुया, बच्चे के लिए रोकर प्रार्थना करे। एक बहन है, हालेलुया, जो बहुत ही परेशान है और वो हर रोज परमेश्वर के सामने, हालेलुया, बैठ कर रोती है और अभी इसी वक्त प्रार्थना में, हालेलुया, लाइव देख रही हो बहन, और वो बहुत ही ज्यादा रो रही, हालेलुया, कि उसके पास बच्चे नहीं है। बहन, आप विश्वास रखें कि प्रभु ने आपकी प्रार्थना सुनी है। हालेलुया, प्रभु आपके गर्भ को, हालेलुया, जो सालों से जो बंद पड़ा जो गर्भ है, हालेलुया, आज आपका बंद पड़ा गर्भ आज खोल रहा है। हालेलुया, अभी इसी वक्त प्रभु के स्वर्गदूत आपके चारों तरफ मौजूद हैं। हालेलुया, और अभी इसी वक्त आपका बंद पड़ा गर्भ, हालेलुया, खुल रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, प्रभु के स्वर्गदूत, हालेलुया, जैसे मरियम के पास जाकर, माँ मरियम के पास जाकर, हालेलुया, जैसे उसे गुड न्यूज दिया था, हालेलुया, उसी प्रकार आज आपको भी, हालेलुया, परमेश्वर गुड न्यूज दे रहे हैं। हालेलुया, आप गवाही के लिए तैयार रहें। हालेलुया, कुछ ही महीनों में, हालेलुया, आप अपनी प्रेगनेंसी विश्वास के साथ चेक करना। हालेलुया, आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव होगा। हालेलुया, और आप गवाही के साथ खड़ा हो रहे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, उसके स्वर्गदूत आपके पास है। हालेलुया, उसके स्वर्गदूत, हालेलुया, उसके स्वर्गदूत, हालेलुया, 2 स्वर्गदूत आपके पास खड़ा है। हालेलुया, आपके अगल बगल में, और आप बहुत रो रहे हो। हालेलुया, उसके स्वर्गदूत आपके सिर पर हाथ रख रहे हैं। हालेलुया, आपके गर्भ को स्पर्श कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, और आप बहुत रो रहे हो, चिल्ला रहे हो आप बच्चे के लिए। हालेलुया, क्योंकि आप बहुत दुखी हो, हार चुके हो। आपने इलाज करवाए, लोगों के ताने सुने, बट किसी ने, हालेलुया, आपकी मदद नहीं की। हालेलुया, आप पूरी रीति से आप हार चुके हो, बट आप विश्वास रखें, परमेश्वर का अनुग्रह आप पर हुआ है। हालेलुया, वो आपको, हालेलुया, बच्चे की आशीष दे दी है। आप विश्वास रखो और उस बच्चे की आशीष को अपने लिए विश्वास के साथ आप रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, और अपना गवाही देना ना भूलना। हालेलुया, कुछ ही महीनों के बाद आपका गवाही, हालेलुया, बढ़ रहा यीशु मसीह के नाम में, और आप गवाही के साथ खड़ा हो रहे हो। हालेलुया, आइए हम वचन देखते हैं, फिलिपियों 4 अध्याय उसका 6 और 7 वचन। इस पे क्या लिखा है? हालेलुया, कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया, वचन पर ध्यान देना। वचन में क्या बोल रहे हैं? कि किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात की। हालेलुया, चाहे कोई भी हो सकता है, कोई भी बात, कोई भी समस्या, कोई भी दुख तकलीफ जिसे लेकर आप अपने जीवन में परेशान रहते हो। हालेलुया, कोई भी समस्या, कोई भी ऐसा समस्या हो सकता है, कोई भी दुख तकलीफ या फिर बीमारी का, पैसे का, कुछ भी समस्या। हालेलुया, लेकिन आप इस पर वचन पर ध्यान दो कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया, किसी भी बात की आपको चिंता नहीं करने पर हर एक बातों के लिए, हालेलुया, आपको हर एक बातों के लिए आपको प्रार्थना करनी होगी। चाहे कोई भी आपके जीवन में कोई भी समस्या है, कोई भी दुख है, कोई भी परेशानी है, हालेलुया, चाहे कोई भी समस्या हो सकता है, हालेलुया, तो आपको उसके वजह से आपको निराश नहीं रहना है, चिंता में नहीं रहना है। बट जो भी समस्या आपके जीवन पर है, कुछ भी समस्या हो, कोई भी बीमारी, कोई भी दुख, कोई भी चिंता, कोई भी समस्या हो, हालेलुया, कुछ भी चिंता जिसकी वजह से आप परेशान हो, तो आपको क्या करना है? आपको सारी समस्या को, आपकी सारी चिंताओं को, जो भी आप डिप्रेशन, जो भी समस्या में हो, आपको उससे क्या करना है? प्रभु की उपस्थिति में, उसकी हजूरी में आकर, हालेलुया, उस सारी चिंताओं को प्रभु के हाथों में सौंपने हैं। हालेलुया, उसके प्रार्थना के माध्यम से उसके हाथों में सौंप देने हैं। हालेलुया, और आप जैसे ही आप प्रभु के हाथों में, जैसे अपने सारी चिंता, अपना सारा समस्या, सारा डिप्रेशन, जो भी आपके जीवन पर समस्याएं हैं, जैसे ही आप उसे परमेश्वर के हाथों में सौंप दोगे, उसी वक्त परमेश्वर का शांति, हालेलुया, आपके जीवन पर उतरेगी। हालेलुया,
आपके जीवन पर शांति उतरेगी और उसी वक्त आप अपने जीवन के सारी समस्या से हालेलुया, सारी दुख तकलीफों से हालेलुया, आप उसी वक्त आप आजाद हो जाओगे, आप फील हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में हालेलुया। तो आपको किसी भी बातों की चिंता नहीं करनी है, वरन हर एक बातों को हालेलुया परमेश्वर के सामने रखनी है, प्रार्थना के माध्यम से, वचन के माध्यम से हालेलुया। और आपको परमेश्वर उसी वक्त तुरंत हील करेगा, चंगाई देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो हम अगला वचन देखेंगे। तो आज आपको क्या करना है, जो भी आपके जीवन में जो भी टेंशन, जो भी समस्या, जो भी चिंता हालेलुया, जो भी दुख तकलीफ, जो भी परेशानी है हालेलुया, उसे आज आपको परमेश्वर की उपस्थिति में हालेलुया, अभी परमेश्वर की उपस्थिति में आप बैठे हुए हैं, तो आपको उसे परमेश्वर के हाथों में सौंपनी है हालेलुया, अपनी सारी समस्या, सारा डिप्रेशन हालेलुया। उसके बाद आपको उस समस्या को आपको भूल जाना है, आपको उसे नज़रअंदाज कर देना है हालेलुया। आपको क्योंकि आपने उससे उस समस्या को, टेंशन, जो चिंता जिसके विषय में आप डिप्रेशन में थे, उसे आप अपने परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया हालेलुया। तो उससे सोचने की हालेलुया आपको कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर उसी वक्त हालेलुया, जैसे आप उसके हाथों में सौंपते हैं, उसी वक्त परमेश्वर आपको हील करते हैं हालेलुया। उसी दिन से हालेलुया आपके जीवन में परमेश्वर अद्भुत रीति से कार्य करना आरंभ कर देता है हालेलुया। और अगला वचन हम पढ़ेंगे यशायाह 40 का 29 से 31 तक। ये वचन में क्या लिखा है कि वह थके हुए को बल देता है। देखना वचन पे ध्यान देना कि वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। तरुण तो थकते हैं और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और फिर थकित न होंगे हालेलुया। क्या बोल रहे परमेश्वर हालेलुया, उसका वचन क्या बताते हैं हालेलुया, कि वह थके हुए को बल देता है हालेलुया और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। यदि आप थक चुके हैं हालेलुया, यदि आप थक चुके हैं, आज हार मान चुके हैं हालेलुया, तो मेरा परमेश्वर हालेलुया आज आप पर अनुग्रह करेगा। जैसे ही आप उस प्रभु के पास, उसके हजूरी में बैठे हो, आपको अपना सारा समस्या प्रभु के हाथों में सौंपने, आज के इस विश्राम दिन प्रभु के हाथों में सौंप देने हैं हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने कहा है हालेलुया कि वह थके हुए को बल देता है और शक्ति इनको बहुत सामर्थ्य देता है। जब आप प्रभु के पास हो, जब आप प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु के हजूरी में बैठे हो हालेलुया, और यदि आप थक चुके, आप हार मान चुके हालेलुया, तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करें हालेलुया। मेरा परमेश्वर आपको बल देगा हालेलुया, आपको सामर्थ देगा, आपको शक्ति देगा हालेलुया। और आगे क्या बोल रहा है कि वे उकाबों के समान उड़ेंगे और थकित ना होंगे हालेलुया। जो सामर्थ हालेलुया, जो सामर्थ आज मेरा परमेश्वर आपको देगा हालेलुया, जो बल आज मेरा परमेश्वर आपको देगा, उस बल से, उस सामर्थ्य से हालेलुया आप भर कर हालेलुया, एक उकाब जो पक्षी होता है ना, उसी के समान आप अपने जीवन में हालेलुया उड़ने लगोगे यीशु मसीह के नाम में आमीन। देखना आप उकाब पक्षी जो बाज होता है हालेलुया, वो आसमान पर कितना ऊंचा पर उड़ता है हालेलुया, उसे डर नहीं लगता हालेलुया कि कहीं मैं गिर ना जाऊं, या फिर कोई चोट वोट ना लगे, या फिर कुछ हो ना जाए, उसे वो सब चीज़ों की वो चिंता नहीं करता। वो एकदम से अपने उकाब का जो पक्षी होता है हालेलुया, वो आसमान पर एकदम से उड़ने में हालेलुया, उसे एकदम से उसे खुशी महसूस होती है हालेलुया, उसे बहुत अच्छा लगता है। और एकदम से ऊंचे पे एकदम से देखना, जितना चिड़िया होता है ना, सबसे ज़्यादा ऊंचे पर वही उकाब का पक्षी जो होता है ना, जो बाज बोलते हैं हम लोग इधर हालेलुया, वो सबसे ऊंचे पर उड़ता है हालेलुया। और आपको आज मेरा परमेश्वर आपको बल देगा, ताकत देगा, सामर्थ देगा, और आप उकाब पक्षी के समान आप उड़ने लगोगे यीशु मसीह के नाम में आमीन। तो आप विश्वास रखें प्रभु पर। अगला वचन हम पढ़ेंगे भजन संहिता 62 अध्याय, उसका 1 वचन में क्या लिखा है, सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ, मेरी उद्धार उसी से होता है आमीन हालेलुया। दाऊद क्या बोल रहे हैं हालेलुया, कि सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ हालेलुया, मुझे उद्धार उसी से मिलती है हालेलुया। तो आप भी दाऊद की तरह हालेलुया अपना संपूर्ण मन हालेलुया, संपूर्ण भरोसा यहोवा पर रखें हालेलुया, आप विश्वास रखें हालेलुया, आप अंगीकार करें हालेलुया कि प्रभु दाऊद की तरह मैं भी अपना संपूर्ण मन, संपूर्ण जीवन हालेलुया चुपचाप होकर तुझ पर अर्पित करता हूँ हालेलुया। मेरा भरोसा सिर्फ तुझी पर है मेरे परमेश्वर, क्योंकि मुझे तू ही उद्धार देगा हालेलुया। तो आप प्रभु पर विश्वास रखें, प्रभु
से आप प्रेयर करें। हालेलुया। और अगला वचन यिर्मयाह 6:16 वचन में क्या लिखा है कि यहोवा यह भी कहता है, सड़कों पर खड़े होकर देखो। हालेलुया। यहोवा यह भी कहता है कि सड़कों पर, हालेलुया, खड़ा होकर देखो, सड़कों पर खड़ा होकर देखो और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है, उसी में चलो और तुम अपने अपने मन में चैन पाओगे। पर उन्होंने कहा, हम उस पर न चलेंगे। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि सच्चे रास्ते को देखो और उसी पर चलो, तब तुम्हारी आत्मा को विश्राम मिलेगा। यदि, हालेलुया, यदि आप विश्राम में प्रवेश करना चाहते हैं तो आपको एक सच्चे और एक अच्छे और एक पवित्रता की, हालेलुया, जो आपको स्वर्ग पर लेकर जाए, उसी रास्ते को चुनना होगा। हालेलुया। एक रास्ता कांटा भरी है, हालेलुया, अब एक रास्ता जो फूलों से सजी हुई है। हालेलुया। अब आपको दोनों में से कोई एक रास्ता चुनने की आवश्यकता है। हालेलुया। दोनों में से अब आप कौन सा रास्ता चुनोगे? कांटा भरी रास्ता चुनोगे या जो फूल ही फूल है, जो घास ही घास, फूल ही फूल है, हालेलुया, ये वाला रास्ता चुनोगे? वो आपके ऊपर है। हालेलुया। या आप कौन सा रास्ता चुन रहे हो? हालेलुया। तो आपको पवित्रता की, सच्चाई की, हालेलुया, आपको रास्ता चुननी है। हालेलुया। न कि वो कांटों भरी रास्ता जो नरक की ओर लेकर जाए। हालेलुया। वरन हमें एक सुंदर घास, जो कि एकदम मुलायम घास होता है, फूलों से भरी हुई रहती है, हालेलुया, ऐसे रास्ते को हमें चुनना है। हालेलुया। और एक और वचन पढ़ेंगे, इसमें बताता है कि 51 अध्याय को पढ़ेंगे, भजन संहिता। इस पे क्या लिखा है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। क्या बोला कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। जो परम प्रधान के निकट है और उसकी उपस्थिति में रहता है, हालेलुया, वह उसकी सुरक्षा करता है। हालेलुया। और वह चैन और शांति पाता है। हालेलुया। जैसे हम एक जो मुर्गी का जो बच्चा होता है, जब हम मुर्गी को देखते हैं, जो उसका बच्चा होता है, हालेलुया, वो कैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले छिपा कर रखती है। हालेलुया। और उसके जीवन में, हालेलुया, कोई भी प्रकार की परेशानी आने नहीं देती। जो मुर्गी होता है, हालेलुया, वो क्या करता है? हालेलुया, अपने बच्चों को अपने पंखों तले एकदम से छिपा कर रखती है। हालेलुया। कि उसे कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई समस्या ना हो। हालेलुया। या फिर कोई भी प्रकार के इसे जानवर, हालेलुया, उसे कुछ भी नुकसान ना पहुंचाए, ऐसे करके वो जो मुर्गी होती है, वो अपने बच्चों को अपने पंखों तले छिपा कर रखती है। हालेलुया। ठीक उसी प्रकार हमारा परमेश्वर भी, हालेलुया, जब हम उसकी उपस्थिति में आ जाते हैं, हालेलुया, तो हमारा परमेश्वर भी हमें अपने पंखों तले, हालेलुया, छिपा कर रखते हैं। हालेलुया। ताकि कोई भी परेशानी, कोई दुख तकलीफ, कोई समस्या, कोई बीमारी मेरे बच्चों के जीवन पर ना आ जाए। हालेलुया। और जब देखना, आप मुर्गी का जो बच्चा होता है, यदि वो मुर्गी का बच्चा जो छोटा छोटा जो चूजा होता है, यदि वो अपने माँ से, हालेलुया, अपने माँ से अलग हो जाए और वो कहीं अलग जाकर रहे या फिर कोई जगह ऐसे खेलता रहता है, हालेलुया, तो एकदम से उसे कोई सांप आकर निकल जाता है या फिर कोई कुत्ते ले जाता है या फिर कोई भी ऐसे ऊपर से जो बड़ा बड़ा जो चील होता है, हालेलुया, वो आकर उसे उड़ा कर ले जाते हैं। हालेलुया। और जब वो अपनी माँ के पास होता है, हालेलुया, तो किसी का हिम्मत नहीं होता कि उसे कोई चोट पहुंचाए। हालेलुया। ठीक उसी प्रकार जब तक हम परमेश्वर के अनुग्रह में, हालेलुया, उसके पंखों तले जब उसकी उपस्थिति में हम रहते हैं, हालेलुया, जब हम संपूर्ण जीवन अपना प्रभु को सौंप देते हैं और उसके अनुग्रह में जब हम रहते हैं, उसके पंखों तले जब हम रहते हैं, हालेलुया, तो कोई भी ऐसे शैतानी शक्ति, कोई भी ऐसे दुख परेशानी, कोई भी मुसीबत हमारे जीवन में चाहे कितना आने की कोशिश करें, हालेलुया, बट हमारे जीवन में कभी भी अटैक नहीं कर पाएगा जब तक हम परमेश्वर के अनुग्रह में उसके पंखों तले छिपे हुए हैं। हालेलुया। और जैसे ही कोई व्यक्ति प्रभु से अलग होता है, हालेलुया, देखना उसके जीवन में कितना समस्या, कितना दुख, कितना परेशानी, हालेलुया, देखना आप वैसे लोगों के जीवन को कि कितना उसके जीवन में दुख तकलीफ समस्याएं विपत्तियां रहती है। हालेलुया। तो आप प्रभु के पंखों तले, हालेलुया, उसकी उपस्थिति में, हालेलुया, आप प्रभु के पास रहें। हालेलुया। और देखना आप कभी भी आपको कोई भी चीज़ों से, हालेलुया, कोई भी प्रकार की कुछ भी चीज़ों से आपको कोई भी नुकसान, कोई भी प्रकार की समस्याओं का आपका सामना करने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हालेलुया। तो आप प्रभु की उपस्थिति में रहें, हालेलुया, उसके पंखों तले आप छिप कर रहें। हालेलुया। आप अपने पंखों तले, हालेलुया, आप कहें प्रभु से, पिता मुझे अपने पंखों तले छिपा कर रख। हालेलुया। मैं तेरे पंखों तले आना चाहता हूँ। हालेलुया। आप प्रभु से बोलें। हालेलुया। जैसे एक मुर्गी पंखों तले अपने बच्चों को छिपा कर रखती है मेरे परमेश्वर, ठीक उसी प्रकार मेरे परमेश्वर तू भी हमें अपने पंखों तले छिपा कर रखता है। मेरे परमेश्वर, आप प्रार्थना करें, कहें मेरे परमेश्वर से, हालेलुया,
ओ मेरे प्रियो, आज मेरा परमेश्वर आज आपको अद्भुत रीति से हालेलुया अपने पंखों तले छिपा लेगा हालेलुया। और जो भी समस्या, जो भी परेशानी आपके जीवन पर है हालेलुया, और दुम दबाकर हालेलुया आपके जीवन से आपको छोड़कर चिल्लाते हुए हालेलुया, आज यीशु मसीह नासी नाम में वो आपको इस जीवन को छोड़कर भाग रहे यीशु मसीह के नाम में। आमीन हालेलुया। एक और वचन देखेंगे, दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 3 अध्याय उसका 16 वचन। इस पे क्या लिखा है कि अब प्रभु जो शांति का सोता है और ही आप ही तुम्हें सदा और हर प्रकार से शांति दे। प्रभु तुम सब के साथ रहे। हालेलुया आमीन। हमारा परमेश्वर शांति का सोता है, शांति का राजकुमार है हालेलुया। और हमारा परमेश्वर हमें भी पूर्ण शांति के साथ हालेलुया हमारी रक्षा करता है हालेलुया। हमें भी हमारा परमेश्वर शांति देता है। हमारे जीवन में जो दुख, जो तकलीफ, जो समस्याएं रहते हैं उससे आजाद करके, उससे छुटकारा देके हालेलुया हमें शांति देता है, विश्राम देता है यीशु मसीह के नाम में हालेलुया। और हमें शांति और विश्राम सिर्फ प्रभु के चरणों, प्रभु की उपस्थिति में मिलते हैं यीशु मसीह के नाम में हालेलुया। जैसे भजन से संहिता उसका 4 अध्याय का 8 वचन में लिखा है कि मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझे एकांत में निश्चिंत रहने देता है हालेलुया। जब आप इधर का जो दुनिया है हालेलुया, जो बाहरी संसारिक जो लोग हैं हालेलुया, इसे आप देखोगे हालेलुया। जो संसारिक जो लोग होते हैं, जो संसारिक व्यक्ति होते हैं, इसे आप देखोगे उनके जीवन में कितना समस्या, कितना दुख तकलीफ, कितना टेंशन में रहता है। बट जो मसीह व्यक्ति होता है हालेलुया, वो देखना कि वो अपने जीवन में कितना खुशी के साथ रहता है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ है, परमेश्वर की उपस्थिति में, उसकी हजूरी में हालेलुया उसके साथ है हालेलुया। और जो इधर जो बाहरी जो लोग होते हैं हालेलुया, उसके पास हर एक चीज़ होता है, कोई भी चीज़ उसके पास, उसके जीवन में कोई भी चीज़ों की घटी कमी नहीं होता, बट फिर भी वो अपने जीवन में दुख, समस्या हालेलुया ऐसी ही चीज़ों से घिरा रहता है। बट जो व्यक्ति जो परमेश्वर के पास रहता है, परमेश्वर की हजूरी में जो रहता है हालेलुया, वो व्यक्ति हालेलुया, चाहे उनके पास कुछ हो खाने को या ना हो, उसके पास पहनने को कुछ हो या ना हो हालेलुया, बट फिर भी वो व्यक्ति बहुत ही अपने आप को खुश नसीब समझता है हालेलुया। और वैसे व्यक्ति हालेलुया प्रभु के हजूरी में, उसकी उपस्थिति में अपने आप को एकदम एक शांति अनुभव करता है हालेलुया। शांति महसूस होती है जब हम प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं तो हालेलुया। तो सच में हमारे पास धन दौलत, रुपया, शोहरत, लोग, परिवार, रिश्तेजन कुछ भी क्यों ना हो हमारे साथ हालेलुया, बट जब तक हमारे पास हमारा परमेश्वर नहीं है तो वो सब चीज़ होते हुए भी हमारे पास कुछ भी नहीं है हालेलुया। और जिसके पास मेरा परमेश्वर है हालेलुया, उसके पास यदि कुछ चीज़ नहीं है, चाहे वो लोग हो, चाहे धन संपत्ति, पैसा वगैरह कुछ भी हो हालेलुया, यदि कुछ भी वैसे चीज़ ना भी हो, लेकिन उसके पास परमेश्वर है तो उसके पास सब चीज़ है, ना होते हुए भी उसके पास सब चीज़ है। क्यों? क्योंकि उसके पास शांति का राजकुमार है हालेलुया। और जिसके पास इसके जीवन में शांति का राजकुमार है हालेलुया, वो अपने जीवन में हमेशा शांति हालेलुया और सुकून महसूस करता है हालेलुया। बट जिसके पास परमेश्वर नहीं है और बाकी का इधर सारा सब चीज़ है उसके पास, वो देखना अपने जीवन में वो कभी भी खुशी के साथ नहीं रहता, वो कभी भी अपने अंदर एक शांति को हालेलुया अनुभव नहीं कर पाता हालेलुया। तो आपको हालेलुया अपने जीवन में हालेलुया प्रभु को पुकारनी है, प्रभु को मांगनी है, प्रभु मुझे तू चाहिए, तेरे सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। यदि तू मेरे पास है, यदि तू मेरे साथ है हालेलुया, तो मेरे पास सब चीज़ है हालेलुया, दुनिया की सब खुशी है हालेलुया। बट तू मेरे पास यदि नहीं है तो मेरे पास यदि दुनिया का सारा सुख चैन क्यों ना हो, बट वो कुछ भी नहीं है हालेलुया। तेरे सामने वो कुछ भी नहीं है हालेलुया। तो आप प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से मांगे, प्रभु को मांगे हालेलुया। प्रभु से मांगनी है, लेकिन प्रभु को ही मांगनी है, न कि धन संपत्ति मांगनी है हालेलुया हालेलुया। तो प्रभु आपको आशीष दे आज के इस वचन के माध्यम से।